एक लड़का 10 साल मेहनत करके बना था डॉक्टर, फिर उसकी पत्नी के काले कारनामे देखकर वह हैरान रह जाता है और फिर उस डॉक्टर की जान चली जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और त्रिशिवा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है कानपुर उन्नाव की। उन्नाव में एक गौरव नाम का एक लड़का रहा करता है जिसकी उम्र 35 साल है। वह डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा होता है और 10 साल कड़ी तपस्या करने के बाद वह डेंटल सर्जन बन जाता है, यानी कि उसकी मेहनत रंग लाती है। उसकी पत्नी का नाम प्रियंका सिंह होता है। प्रियंका सिंह की उम्र 30 साल होती है। उनको बच्चे भी हैं, छोटे छोटे हैं, और दोनों पति पत्नी आराम से अपने घर में रह रहे होते हैं। और जो गौरव होता है वह डॉक्टर बन ही चुका है। घर में पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उनका समय गुजर रहा होता है। दोस्तों, तभी कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक गौरव अपने घर से गायब हो जाता है। और जैसे वह घर से गायब हो जाता है तो उसकी जो पत्नी होती है प्रियंका सिंह, वह पुलिस के पास जाती है रोती हुई बिलखती हुई कि साहब मेरे पति को ढूंढ दो, उसको कई दिन हो गए हैं घर से निकले हुए, वह अभी तक घर वापस नहीं लौटे हैं। पुलिस मामला दर्ज कर लेती है और उसको ढूंढने में लग जाती है। लेकिन जो प्रियंका सिंह होती है वह बार बार पुलिस थाने में जाती और बार बार गुहार लगाती कि मेरे पति को ढूंढ दो। पुलिस को उसके ऊपर थोड़ा सा शक हो जाता है, क्योंकि पुलिस तो यह काम रात दिन करती है। जो कत्ल करने वाला होता है वह तो जीवन में शायद हो सकता है एक बार ही कत्ल करे, लेकिन पुलिस के सामने ये केस रोज़ रोज़ आते हैं, तो उनको पहचान पड़ जाती है कि किस इंसान के अंदर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर प्रियंका के कुछ हाव भाव इस तरह के होते हैं कि पुलिस को उल्टा प्रियंका के ऊपर ही शक हो जाता है। अब पुलिस छानबीन में जुट जाती है और फिर क्या होता है, प्रियंका की ही CDR कॉल डिटेल्स वगैरह निकालने लगती है। पुलिस को पता चलता है कि प्रियंका पिछले बहुत दिनों से एक लड़के के संपर्क में है। उस लड़के का नाम है रवि, जो कि बदला हुआ नाम है। उससे प्यार करती है, घंटों घंटों तक बातें करती है। अब प्रियंका को उठा लिया जाता है और उससे रवि के बारे में पूछा जाता है। इधर रवि को भी उठा लिया जाता है और दोनों से अलग अलग करके पूछा जाता है। तो प्रियंका बताती है कि मैं रवि से प्यार करती हूँ और यह मेरे पति का दोस्त भी है। इसने मेरी प्यार की वजह से ही मेरे पति से दोस्ती की और हमारे घर भी आना जाना इसका हो जाता है। दोस्तों, प्रियंका बताती है कि मैं रवि से इतना प्यार करने लगी थी कि अब मुझे इसके सामने सारा संसार फीका लगने लगा था और मुझको लगता था कि अब तो मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ, इसी के साथ शादी करूँगी। लेकिन हमारे बीच में मेरे पति आ रहे थे और मैं पति से कह नहीं सकती थी, और अब मुझे लगता था कि मेरा पति रास्ते से हटना चाहिए, तभी हमारी शादी हो सकती है। तो मैं अपने प्रेमी रवि से बात करती हूँ कि मेरे पति को अगर तुम रास्ते से हटाते हो तो हमारी शादी हो जाएगी और मौज मस्ती से आराम से रहेंगे। जबकि उसका पति एक डेंटल सर्जन बन चुका था, डॉक्टर था, ना ही उससे लड़ाई किया करता था, ना ही उनके बीच में कोई मतभेद था। सीधा साधा आदमी था और उसके साथ उसकी पत्नी ऐसा कुछ कर रही थी। दोस्तों, अब क्या होता है, अब प्रियंका अपने दोस्त रवि से बातचीत करके अपने पति की मौत की प्लानिंग कर लेती है। तो उसका जो दोस्त होता है रवि, वह उसके पति गौरव का भी दोस्त था। तो उसको शराब पिलाने के बहाने, उसको पार्टी देने के बहाने कहता है कि चलो जंगल में चलते हैं, वहाँ पर पार्टी करेंगे। अब दोस्तों क्या होता है, गौरव उसके साथ यानी कि रवि के साथ पार्टी करने के लिए जंगल में चला जाता है। वहाँ शराब पी जाती है और शराब पीने के बाद गौरव नशे में धुत हो जाता है। तभी रवि वहीं पर बैठा हुआ था, जेब में से पिस्तौल निकालता है और रवि के सर में गोली मार देता है। रवि के सर में जैसे ही गोली लगती है तो वह धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है और मर जाता है वहीं पर बिलख बिलख कर। गड्ढा खोदा जाता है और उस गड्ढे में रवि की डेड बॉडी को डाल दिया जाता है। और दोस्तों, उसके बाद वह लोग घर आ जाते हैं। वहीं पर प्रियंका भी होती है। प्रियंका को भी बुला लिया जाता है रवि के द्वारा फ़ोन करके, और लाश को जब ठिकाने लगाया जाता है। और दोस्तों, उसके बाद रवि कहता है प्रियंका से कि तू थाने में रोज़ रोज़ जाओ तुम, और पुलिस वालों के ऊपर दबाव डालो। पुलिस वाले इसकी डेड बॉडी को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकेंगे। जब डेड बॉडी कहीं नहीं मिलेगी तो केस बंद हो जाएगा। लेकिन प्रियंका इतनी बेवकूफ़ थी, उसके हाव भाव उसके कंट्रोल में नहीं थे। तो वह पुलिस के सामने इस तरह से जाती है कि पुलिस को उसके ऊपर ही शक हो जाता है। और शक हो भी तो क्यों ना हो, क्योंकि घर के अंदर प्रियंका और उसका पति गौरव और छोटे छोटे 2 बच्चे यही तो रहा करते थे। तो इस तरह से पुलिस प्रियंका और उसके दोस्त रवि को अरेस्ट करती है, उनको जेल में डाल दिया जाता है और अब जीवन भर जिंदगी भर जेल में प्यार करेंगे। तो ऐसे ऐसे किस्से और ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। गौरव जो कि अपनी पत्नी से ना लड़ता था ना झगड़ता था, कई बार हम कहते हैं कि भाई लड़ते झगड़ते होंगे इसलिए यह कत्ल हो जाते हैं। यहाँ पर गौरव ना किसी से लड़ता था ना झगड़ता था
और फिर भी उसकी पत्नी ने उसी को टारगेट किया और उसको इस दुनिया से अलविदा कर दिया। तो दोस्तों, ऐसी पत्नियों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे और ऐसे दोस्तों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे जो पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं? जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी राय लोगों के सामने शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर जरूर कर दिया करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।